आइए स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम लोग अपने वैदिक साहित्य का अंतिम टॉपिक कह सकते हैं, क्योंकि वेदों का ये लास्ट पार्ट है और टॉपिक का नाम है उपनिषद। देखते हैं हम लोग उपनिषद। उपनिषद का अगर सामान्य अर्थ निकाला जाए या बताया जाता है जो, वो तो होता है समीप बैठना, ठीक है। लेकिन जब उपनिषद शब्द का हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो उप धन्नी धनसद से बनता है ये। उप का मतलब होता है समीप, नी का मतलब होता है निष्ठा पूर्वक और सद का अर्थ होता है बैठना। निष्ठा पूर्वक समीप बैठना, इसमें कारण भी होना चाहिए कि क्यों बैठना। तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक भूल गया हूं, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना, ये इसका व्यापक अर्थ निकाला जा सकता है उपनिषदों का। अब आगे देखते हैं हम लोग, जो आचार्य शंकराचार्य हैं, इन्होंने सद धातु जो है, ये सद धातु के 3 अर्थ बताए हैं। क्या है वो? पहला है विशरण। विशरण का मतलब होता है नाश होना। किसका नाश होना? अविद्या का नाश होना। अविद्या का नाश होना किसके द्वारा? उपनिषदों द्वारा। दूसरा मतलब है इसका गति। गति यानी पाना या जानना। तो किसको पाना? ब्रह्म को पाना या फिर ब्रह्म को जानना। और तीसरा इसका अर्थ है अवसादन। अवसादन का अर्थ होता है शिथिल होना। किसका? दुखों का शिथिल होना, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके कुछ अर्थ। अब देखते हैं हम लोग कि उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। जैसा कि शुरुआत में ही मैंने बताया कि उपनिषद जो है ये वैदिक के या वेदों के जो अंतिम भाग है ना। तो इस वही उपनिषद है, वेदों के अंतिम भाग जो है, उसी में जो कुछ चीजें लिखी गई हैं उसको उपनिषद कह रहा है। और चूंकि ये उपनिषद वेदों के अंत में है, इसलिए इनको वेदांत कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वेदांत के 3 प्रस्थान। प्रस्थान का मतलब तो जानते ही होंगे, जाना। प्रस्थान, वहां प्रस्थान कर गए मतलब वहां चले गए, तो प्रस्थान। अब उपनिषदों की बात आ रही है या वैदिक ग्रंथों की, तो कहां जाना? व्यक्ति को अंतिम रूप से कहां जाना चाहिए या कहां जाना चाहता है? मोक्ष, ठीक है। तो मोक्ष के लिए जो 3 सहायक ग्रंथ हैं या मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 मार्गदर्शक ग्रंथ हैं, वो कौन से हैं? उपनिषद, जो टॉपिक है हमारा, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और भागवत गीता। तो इन्हीं तीनों को कहा जाता है क्या? वेदांत के 3 प्रस्थान, या फिर सम्मिलित रूप से प्रस्थान त्रयी। याद रखिएगा, प्रस्थान त्रयी में निम्नलिखित 3 ग्रंथ शामिल हैं, या क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो देख लेंगे, उपनिषद है, ब्रह्म सूत्र है और भागवत गीता है, प्रस्थान त्रयी। अब आगे देखते हैं हम लोग उपनिषदों की संख्या। तो मुक्तिकोपनिषद जो है उसके अनुसार उपनिषद बताए गए हैं 108। 108 मुक्तिकोपनिषद। फिर प्रत्येक उपनिषद किसी न किसी वेद से संबंधित हो गई। आगे हम लोग जब पढ़ेंगे एक एक वेद, जैसे ऋग्वेद है तो इसके ऐतरेय कौशिकी, ऐसे ही हर उपनिषद जो है वो किसी न किसी वेद से संबंधित होगा ही। यही चीज है इसमें। शंकराचार्य ने उपनिषदों की संख्या 10 बताई है। उपनिषदों का जो रचना काल माना जाता है वो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक के काल को माना जाता है, ठीक है। अब उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? देखिए, उपनिषदों की जो विषय वस्तु है वो मूल रूप से दर्शन है। यानी वेदों में जहां जहां भी या जो भी दर्शन की बातें की गई हैं, उन सभी बातों को जो दर्शन से संबंधित है उनको निकाल के रख दिया गया है किसमें? उपनिषदों में। वही बात है, वेदों में निहित दार्शनिक तत्व जो हैं वो सारे के सारे उपनिषदों में हैं। अब दार्शनिक तत्व में बातें क्या होती हैं? बातें होती हैं ऊंचे लेवल की, मतलब ब्रह्म की प्राप्ति के उपाय, जीव और जगत का रहस्योद्घाटन, आत्मा आदि विषयों की विवेचना, ठीक है। इस तरह के इसमें बातें मिल जाएंगी आपको किसमें? उपनिषदों में। उपनिषद जो है ये सबसे महानतम रचना मानी जाती है हिंदुओं की, या भारत की कह सकते हैं कि भारत की महानतम रचनाओं में से उपनिषद है। उपनिषदों
के गुणगान देखिए जितने भी विद्वान हैं, न केवल भारतीय बल्कि विदेशी जितने विद्वान हैं, वो जिन लोगों ने भी उपनिषद पढ़े हैं तो इसके गुणगान किए बिना नहीं रह पाए हैं। विवेकानंद तो जानते हैं कट्टर वेदांती थे। विवेकानंद ने तो कहा कि जब मैं उपनिषद पढ़ता हूँ तो मेरे आंखों से आंसू आ जाते हैं कि इतने महानतम ग्रंथ जो हमारे देश में रचे गए, लेकिन इनकी धीरे धीरे अब उपेक्षा होती जा रही है। उपनिषदों को विवेकानंद ने बोला है शक्ति के स्रोत हैं, और ये शक्ति के स्रोत कैसे हैं कि बिना किसी भेदभाव, किसी धर्म, जाति, देश, संप्रदाय का भेदभाव किए बिना हर व्यक्ति, हर ऐसा व्यक्ति जो दुखी है, पीड़ित है, कमजोर है, उसको शक्ति प्रदान करने वाले हैं उपनिषद। इसी प्रकार देखेंगे हम लोग तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए या राधा कृष्णन हो गए, विनोबा भावे हो गए, इन सभी ने उपनिषदों के गुणगान गाए हैं। कुछ विदेशी विद्वानों की अगर बात करें तो मैक्स मूलर का नाम आपने सुना होगा। तो मैक्स मूलर ने ये बोला है कि मृत्यु के भय से बचने के लिए, मृत्यु की पूर्व तैयारी करने के लिए, सत्य को जानने के लिए उपनिषदों से महानतम ग्रंथ कोई और है ही नहीं। और उनका यह भी मानना था कि एक दिन ये जो ज्ञान परंपरा है भारतीय उपनिषदों की, ये यूरोप पहुंचेगी, और जिस दिन ये यूरोप पहुंचेगा तो यूरोप की विचारधारा और यूरोप के सोचने समझने के तरीके में महानतम परिवर्तन आएगा। सोचिए, ये बोले हैं मैक्स मूलर। एक और विचारक है, बताता हूं आपको, प्रोफेसर ह्यूम। तो प्रोफेसर ह्यूम ने कहा है कि मैंने अरस्तु और सुकरात, अफलातून सबको ध्यानपूर्वक पढ़ा, लेकिन ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद भी जो आत्मविद्या मुझे उपनिषदों से प्राप्त हुई वो कहीं प्राप्त नहीं हुई। अब कुछ बात कर लेते हैं जो अरब से या मुगल तो एक बादशाह तो नहीं बन पाए थे। वो नाम सुना होगा आप लोगों ने मध्यकाल में दारा शिकोह का। तो दारा शिकोह तो जानते ही हैं कि 52 उपनिषदों का उन्होंने फारसी में अनुवाद भी कराया है। वो भी सारे ग्रंथ उन्होंने, सारे मतलब अपने इस्लाम के तो पढ़े ही थे, अन्य भी और कई कई पढ़े, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उपनिषदों से जो शांति प्राप्त होती है और जो आनंद प्राप्त होता है वो अन्य कहीं नहीं है। ये कह गए हैं दारा शिकोह। उसके बाद और लेंगे तो अल बरूनी की बात कर लेते हैं। अल बरूनी ने कहा है, वो उन्होंने कहा है भगवत गीता के बारे में, लेकिन चूंकि भगवत गीता जो है तो वो उपनिषदों से ही प्रेरित है, कह सकते हैं, है ना, मतलब वही दर्शन की ही बात दोनों में की गई है। और उन्होंने कहा भी यही है अल बरूनी ने कि उपनिषदों की सार स्वरूपा, यानी उपनिषदों का जो स्वार है वो भगवत गीता है, और भगवत गीता जो है वो भारतीय ज्ञान की महानतम रचना है। तो ये तो बात हो गई उपनिषदों की कि अब और भी बातें करेंगे हम लोग तो ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा ही नहीं जो भी उपनिषद पढ़ा है और उपनिषदों की आलोचना कर रहा हो। लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग प्री का देख रहे हैं अभी, तो केवल फैक्चुअल बात करेंगे। आगे हो सकता है मेंस वाले एथिक्स में भी ये सब आएगा, कुछ कुछ चीजें तो वो सर पढ़ाएंगे, वो अलग से देखा जाएगा। और ज्यादा ज्ञान देखना है तो यूट्यूब में मिल जाएंगे आचार्य प्रशांत, उनको देखिए, मौज करिए। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है, कुल 10 उपनिषद हैं। वैसे कैसे, जो कहा गया है मुक्तिकोपनिषद के अनुसार, जैसे है ना कि 108, तो ऋग्वेद में कितने हो गए, ऐसे 10 मान लेते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ऐतरेय और कौशितकी, इसमें ऐतरेय उपनिषद की खास बात यह है कि इसमें जन्म, मरण, पुनर्जन्म, जीवन, मृत्यु के सिद्धांतों की विवेचना की गई है। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में हम लोग आगे वाले वेद और उनके उपनिषदों पर चर्चा करेंगे।